प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जीवन को बदलने वाले वीडियोस लगातार आपको मिलते रहेंगे। साथियों, क्या आप हमेशा युवा दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, जवान बने रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका शरीर बीमारियों का घर ना बने? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स होती रहे, गंदगी उसमें से बाहर जाती रहे? कैंसर, अस्थमा, कॉन्स्टिपेशन, बालों का झड़ना, स्किन का डल हो जाना, ऐसी समस्याओं से आप बचे रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी इंद्रियां युवा और बलवान बनी रहें? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक ऐसा रसायन प्रयोग। आयुर्वेद में रसायन उन तत्वों को कहते हैं या उन औषधि प्रयोगों को कहते हैं जिनसे हमारी आयु बढ़ती है, शरीर युवा सुंदर बलवान बना रहता है और आयु स्थिर होती है, यानी कि जवान बने रहने के फार्मूला कह सकते हैं देसी भाषा में। तो यह जो प्रयोग है हरड़ रसायन से जुड़ा हुआ है, जिसको हरड़े बोलते हैं। हालांकि रसायन प्रयोग बहुत औषधियों के हैं, लेकिन हरड़ की कुछ विशेषताएं हैं। हरड़ पहली बात तो बहुत सस्ती होती है। दूसरी बात, इसे कोई भी आदमी ला सकता है। करोड़ों रुपए का गेम नहीं है, लाखों रुपए का गेम नहीं है, हजारों रुपए का भी गेम नहीं है। कुछ 100 रुपये में बहुत सारी हरड़ मिल जाती है। हरड़ को आयुर्वेद में औषधियों की माँ कहा गया है, और इसके पीछे जो तत्व छिपे हुए हैं बड़े ही आश्चर्यजनक हैं। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला और उस कलश को लेकर देवता लोग जा रहे थे, तो कुछ बूंदें टपकी, उन बूंदों से हरड़ पैदा हुई, यानी कि अमृत, अर्थात जो मरता नहीं है उसको अमृत बोलते हैं। अर्थात इसके अंदर कुछ ऐसी तत्व हैं जो हमारे शरीर को सुंदर युवा बलवान बनाकर मृत डेड सेल्स को बाहर करते हैं। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी अनुसुईया जी ने तप करके अमृत प्राप्त किया था, और जब उन अमृत की बूंदों को छिड़का तो हरड़ पैदा हुई, यानी कि ये अमृत तत्व है। दूसरा, इसको शिव की प्रिया और अभया भी कहा गया है, अर्थात ये भय दूर करने वाली है। कहते हैं कोई रोग ऐसा नहीं है जो हरड़ प्रयोग से ठीक ना हो जाए। एक ग्रंथ हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा हुआ था माँ मर जाए कोई बात नहीं, हरड़ है, यानी कि हरड़ को माँ का दर्जा दिया गया, और अलग अलग रोगों में अलग अलग तरीके से काम आती है। तो अब हम जो है रसायन प्रयोग करेंगे, तो रसायन प्रयोग आपको कैसे करना है। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार से रसायन प्रयोग का अनुपान होता है। तो हम दो तीन ऋतुओं की बात करेंगे। जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है पूरे भारत में, श्रावण और भाद्रपद महीना। अब इसको पंचांग आप नोट करना, उत्तर भारत का पंचांग अलग होता है, दक्षिण में थोड़ा अलग होता है, यानी कि डेट थोड़ा आगे पीछे होती है। श्रावण और भाद्रपद यानी पूरा पंचांग ही। आप जिस एरिया में गूगल करके पंचांग देख लेना। तो वर्षा ऋतु में हरड़ का 1 ग्राम पाउडर। अब हरड़ कैसी लेनी है, ऐसे नहीं वो आजकल कचरा हरड़ भी रखते हैं, उसकी गुठली वुठली सब निकाल के फेंक देते। भारी हरड़ लेनी है, मतलब प्योर एज इट इज, जो घर ला के कूट के पाउडर बना लेना है। तो हरड़ को कुछ लोग डायरेक्ट भी लेते हैं, लेकिन वो विरेचन का काम करती है, आपका पेट शुद्धि कर देती है। लेकिन हम रसायन के तौर पर कर रहे हैं ताकि आपके सेल्यूलर लेवल तक वो जाए, आपके सेल्स तक को रिनोवेट करे। तो अभी श्रावण और भाद्रपद में क्या करेंगे, 1 ग्राम हरड़ में और पाउडर में क्या करेंगे, सेंधा नमक थोड़ा सा, रॉक सॉल्ट मिलाकर, थोड़ा सा चुटकी भर मिलाकर, और अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है डायरेक्ट निगलने में तो थोड़ा घी डाल लेंगे, शुद्ध हो तो भी डालना, और गोली बनाकर निगल लेना, अथवा डायरेक्ट ले लेना। जिसको गर्म पानी लेना हो थोड़ा गर्म पानी ले लेना, लेकिन गर्म पानी कोई आवश्यकता नहीं है, एज इट इज़ ही लेनी है ये। लेकिन गर्म पानी में इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग थोड़ा गुनगुना पानी, मतलब कुछ लोग उसको ले नहीं पाते, कड़वी लगती है, तो वो चलेगा। श्रावण भाद्रपद के बाद आता है आपका शरद ऋतु। शरद ऋतु में जो है किस प्रकार से आपको यूज करनी, शारदीय नवरात्र आते हैं, शरद पूर्णिमा आती है, उसमें आपको यूज करनी शहद के साथ। अनुपान बदल जाएगा, जब शरद ऋतु आए तो आपका अनुपान बदल जाएगा। उसमें 1 ग्राम हरड़ का पाउडर और थोड़ा शुद्ध शहद, आप इसको पूरा यूज़ करना शरद ऋतु में, ठीक है ना। पंचांग में देख लेना कब तक शरद ऋतु चलेगी आपकी। उसके बाद आती है आपकी हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में आपको क्या करना है, सौंठ के साथ। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष और पौष मास आते हैं, हल्की सर्दी कह सकते हैं। तो सौंठ ले लेनी है, ड्राई सौंठ, अपने घर पे ही सुखा लेना अदरक, और उसको अच्छे से कूट लेना, और 1 ग्राम हरड़ के पाउडर में थोड़ी सी सौंठ मिलाकर सलाइवा के साथ ले लेना अंदर। ज़्यादा दिक्कत हो तो हल्का गुनगुना पानी थोड़ा सा। और ये कब लेना, प्रातःकाल खाली पेट आप इसको सेवन करें।
साथियों, अभी केवल इन 3 ऋतुओं का बताया है। जनवरी फरवरी में इसी पर दूसरी वीडियो बनाऊंगा। केवल एक प्रयोग आपको 1000 बीमारी से दूर रख सकता है। रसायन प्रयोग है, साधारण प्रयोग नहीं है। बड़े बड़े आचार्य इसका प्रयोग कर देते हैं आयुर्वेद के। समझे नहीं समझे? आप प्रयोग करें और लाभ देखें। निश्चित रूप से कायाकल्प कर सकती है औषधि, अगर ठीक से अनुपान लिया जाए तो साथियों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसके संदर्भ में कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और शेयर करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें और दूसरे का भी भला हो। ओम।